नमस्ते दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। कुछ साल पहले एक अनोखा भूतिया महल, जिसे भयंकर ग्रहण के नाम से जाना जाता था, एक छोटे से गांव के पास स्थित था। इस महल के बारे में अनगिनत किस्से और कहानियां थी, लेकिन किसी ने भी इसकी सच्चाई को साबित नहीं किया था। कुछ लोग कहते थे कि वहां अजगरों और भूतों की आत्मा विराजमान है, जिसके कारण उसे भीषण स्थान माना जाता था। एक दिन एक साहसी युवक रवि नामक व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ भूतिया महल की खोज करने का निर्णय किया। वे सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे और महल की रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए तैयार थे। महल पहुंचने पर रवि और उसके दोस्तों ने वहां की वातावरण में कुछ अजीब और अनूठे एहसास किए। घर की दीवारें पत्थर से बनी हुई थी और वे इतनी पुरानी लग रही थी जैसे कि वे सालों से वहीं खड़ी रही हो। सायंकाल आने पर रवि और उसके दोस्त एक विशालकाय तालाब के पास बैठे। तालाब का पानी अद्भुत चंद्रमा के चमकते हुए पानी की तरह दिख रहा था। रवि वहां से जलभरी तरंगों को देखकर प्रभावित हो गया और तालाब के अंदर चले गए। तालाब के किनारे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने रवि को रोका और कहा, बेटा, तुम लोग यहाँ से जल्दी से वापस जाओ। यहाँ के भूतों और प्रेतों का सामना करना खतरनाक हो सकता है। रवि और उसके दोस्त उस वृद्ध व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज कर दिए। उन्होंने सोचा कि वे अब तक इतनी दूरी तक आने के बाद वापस नहीं जाएंगे। धीरे धीरे रात आने लगी और महल की माहौल में भयानक शांति छानी गई। रवि के दोस्त अचानक एक-एक होकर घर के अंदर चले गए। रवि अकेला रह गया और उसने वहां के अनुभवों को देखकर डर से कांपते हुए अंदर जाने का मन बनाया। महल के अंदर घुसने पर रवि के सामने भूतों के अजीब रूप आने लगे। वे अलग अलग किस्सों की भूतिया दास्तानें सुनाते और रवि को भयभीत करने का प्रयास करते। रवि का हृदय तेज धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द ही भूतों की वजह से वहां से भाग जाना चाहिए। अचानक रवि ने दीवार पर एक चमकती हुई तस्वीर देखी। वह तस्वीर उसके दिल को चुभ गई। तस्वीर में एक सुंदरी लड़की थी जो रवि को बड़ी अजीब लग रही थी। वह तस्वीर उसे अपनी ओर बुला रही थी। भूतों की आवाजों में घिरे रवि ने अपने होश खो दिए और उसने वह तस्वीर उठाकर उससे बात करने का प्रयास किया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रवि ने डरपने के बावजूद सवाल पूछा। तस्वीर से निकली आवाज में एक मासूम सी आवाज में बोली, मुझे छोड़ न जाओ। यहाँ अकेले में मैं बहुत डर रही हूँ। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह तस्वीर को लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह तस्वीर उसे छोड़ने का मन नहीं कर रही थी। उस समय रवि को याद आया कि भूतों की सबसे शक्तिशाली वस्तु उनके आत्मा की भावना और डर होता है। तभी उसने अपना भय मिटाने का फैसला किया और तस्वीर को आलिंगन किया। वहां रवि और तस्वीर के बीच एक संयोग घटा और भूतों की भयानक आवाजें धीरे धीरे कम हो गई। रवि की धीरे धीरे स्थिति बदल गई और उसने तस्वीर के आकर्षण में खुद को खो दिया। उस समय रवि को यह भी याद आया कि वे लोग अक्सर जो चीजें भूतों को डराने के लिए देखते हैं, वे खुद ही उन्हें परेशान करने में अक्सर कामयाब होते हैं। इस ख्याल से रवि ने तस्वीर की आवाज में विश्वास किया और उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहा। तस्वीर के साथ निकलने पर रवि के साथी उसे हैरानी से देखते रह गए। रवि की आंखों में एक अनूठा चमक थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। भूतिया महल से बाहर निकलने पर रवि ने अपने दोस्तों को समझाया कि भूतों के साथ दोस्ती करने से वे हमेशा के लिए उन्हें अपने जीवन में अनदेखा नहीं कर सकते। रवि और तस्वीर अब साथ साथ खुशहाल जीवन जीने की कहानी बन गए।
इस घटना के बाद से रवि और उसके दोस्तों ने भूतिया महल के खोज करने का विचार छोड़ दिया। यह कहानी सभी गांव के लोगों के बीच मशहूर हो गई और भूतिया महल अब एक अनोखा और रहस्यमय स्थान बन गया। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की अन्य स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।